जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि अपने कार्य क्षमता को सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंचाएं और अपने अंदर जो कार्य क्षमता है उसे कैसे विकसित करें, कैसे सर्वोच्च शिखर तक उसे पहुंचाएं। क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलप में सबसे बड़ा आपके कार्य क्षमता और कार्य कुशलता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्य क्षमता का विकास कैसे करें? तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास उनके अंदर होता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन युवा पीढ़ी में जो कार्य क्षमता का विकास अति तीव्र गति से होता है, तो हमें यह देखना है कि मुख्य रूप से जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनका कार्य क्षमता का विकास, उनके अंदर जो सोई हुई शक्ति है, उनके अंदर जो शक्ति है, कार्य क्षमता है, उसका विकास हम कैसे करें और उनके अंदर जो है जो दबी हुई कार्य शक्ति है उसको हम लोग एक सतह पर कैसे लाएं और उसको सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंचाएं, उत्तम से सर्वोत्तम कैसे बनाएं। इन्हीं टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कार्य क्षमता को हम लोग सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंचाएं। तो सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर अगर हम लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं का हम भरपूर उपयोग कर सकेंगे। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर ढंग से किए हैं। इसी कारण से वो क्या है, उनका एक अलग पहचान बना है। तो जितने भी युवा पीढ़ी हैं या जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर कार्य कुशलता, कार्य क्षमता जैसा गुण समाहित होता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि अपने क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो अपने क्षमता को होते हुए भी वो क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब उन युवाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हों या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन बेहतर में नहीं हो पा रहा है, सर्वोत्तम नहीं हो रहा है, तो वो अपने कार्य क्षमता को, जो उनके अंदर शक्ति है, उसका विकास कैसे करें, इन्हीं टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अति आवश्यक हैं। सबसे पहले हमें प्रतियोगिता की भावना रखना है, कंपटीशन की भावना रखना है अपने अंदर, और जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार रखना है और उसके अनुरूप हमें क्या करना है, तैयारी करना है। अब अपने क्षमता का प्रदर्शन क्या करेंगे, एक रूटीन वर्क में जब हम किसी भी काम को लगातार निरंतरता पूर्वक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो हम कार्य करते रहते हैं उसे एक दिशा मिलता रहता है। और लगातार जब हम अपने क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अपनी क्षमता का हम लोग सर्वोच्च शिखर पर होते हैं। तो हमें यह देखना है कि कंपटीशन की भावना करें और लगातार प्रयास करें। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जब प्रतियोगी परीक्षा देते रहते हैं या जीवन के विभिन्न क्षेत्र में यह सोचते हैं, दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं और उस दूसरे के प्रतियोगिता करने में, दूसरे से जब हम प्रतियोगिता करते हैं तो हमारे शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति का ह्रास भी हो सकता है, इसलिए कि अपने शक्ति का अन्यत्र दिशाहीन
अगर प्रयास होगा तो आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता प्रभावित होने लगती है। तो हमें सबसे सरल उपाय करना है कि अपनी क्षमता का विकास हम लोग इस रूप में करेंगे। दूसरे को हराना मुश्किल है, क्योंकि उसके शक्ति का हमें पता नहीं होता है कि दूसरे के पास कितना शक्ति है। उसको हराना हमारे लिए थोड़ा देर के लिए टफ होगा, मुश्किल होगा, लेकिन वैसी आपको यह सोचना चाहिए कि जो आपके अंदर शक्ति है उस शक्ति को आप निश्चित रूप से हरा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, आप उस शक्ति से अवगत भी होते हैं। और उस शक्ति से जब अवगत होते हैं तो किसी दूसरे को हराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही एक मूल मंत्र ध्यान में रखना है कि प्रत्येक दिन हम अपने आप को हराना सीखें। प्रत्येक दिन अपने आप को हरा दीजिए। जितने भी महापुरुष से हुए हैं या जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी कार्य क्षमता कैसे विकसित हुई है? इसी तरीका से, क्योंकि वो दूसरे को हराने में विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरे को हराने में हो सकता है आप हार जाएं, लेकिन जब आप अपने आप को हराना आसान होता है। प्रत्येक दिन जब अपने आप को आप हराते हैं तो आपकी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आज हम 10 अंक जान रहे हैं, 10 का पहाड़ा जान रहे हैं, तो कल 11 का सीख लेंगे, फिर 12 का सीख लेंगे। इस तरह से अपने आप में अपनी क्षमता को प्रत्येक दिन क्या करें? अगर हम अपने आप को प्रत्येक दिन हराना सीख लेते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमें हराने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इस बिंदु से, इस महत्वपूर्ण पॉइंट से आप आसानी से प्रत्येक दिन अपने आप को हराना सीखें। अपने कार्य में, अपने कार्य क्षमता के विकास के लिए निरंतरता, प्रयास और विभिन्न रूटीन वर्क में काम करना सीखें। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके अंदर जो क्षमता डेवलप होगी वह क्षमता का सर्वोत्तम शिखर होगा और अपने क्षमता को आप सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकेंगे। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक दिन आप अपने आप को हराते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा? आपकी कार्य क्षमता सर्वोच्च शिखर की ओर पहुंच जाएगी और आप सफल बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये मूल मंत्र ध्यान में रखें। प्रत्येक दिन अपने आप को हराना सीखें। अगर प्रत्येक दिन यह अपने आप को आप हरा देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी क्षमता का विकास होगा और आने वाले समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको हरा सके। गांधी जी ने भी यही किया था, निरंतरता पूर्वक प्रयास, लगातार प्रयास किया था और प्रत्येक दिन वो दूसरे को नहीं हराते थे, अपने आप को हराते थे और अंत में अपने कार्य क्षमता को उन्होंने सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया। अब्राहम लिंकन ये भी यही किए। वो दूसरे को हराने में विश्वास नहीं रखते थे, प्रत्येक दिन अपने आप को हराया और एक समय ऐसा आया कि उनको हराने वाला कोई नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को क्या किया था? सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। तो आज हमारे जो युवा पीढ़ी, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अपनी क्षमता को वो नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी क्षमता को वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जगा नहीं पा रहे हैं और वो अन्यत्र ही दूसरे से कंपटीशन की भावना, दूसरे को हराने की भावना और उस हराने के फेर में क्या हो रहा है? खुद अपने आप हारते जा रहे हैं, अपनी कार्य क्षमता प्रभावित करते जा रहे हैं, अपने अंदर सोई हुई शक्ति को नहीं जगा पा रहे हैं। तो उन सभी से ये अनुरोध है
कि प्रत्येक दिन अपने आप को हराना सीखे। निश्चित रूप से आपका कार्य क्षमता सर्वोच्च शिखर की ओर अग्रसर होगा और आप एक दिन सफल बनेंगे, सफल व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने कार्य क्षमता को कैसे डेवलप करें जान गए होंगे। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, मोटिवेशनल वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।